हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फिर से क्वेश्चन किया गया है नागफनी के प्लांट के बारे में कि जो नागफनी का प्लांट होता है उसमें लीफ क्यों नहीं पाई जाती है। तो नागफनी का प्लांट आप देखते हैं तो कई तरह का होता है। नागफनी का एक प्लांट आप ऐसे देखते हैं कि उसमें लीफ की तरह ही चपटा हुआ उसका स्टेम होता है, जो कि चपटा होता है और देखने से लीफ जैसा स्ट्रक्चर वो दिखता है। और कुछ नागफनी आप देखते हैं तो वो उसमें आपको बड़े बड़े कांटे दिखेंगे, लेकिन उसमें कोई लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। जो नागफनी आप देखते हैं चपटी सी, उसमें भी कोई लीफ अलग से नहीं दिखती, बल्कि उसमें भी कांटे दिखते हैं। तो नागफनी में जो ये कांटे दिखते हैं यही उसकी लीफ होती हैं। और जो ये चपटा हुआ पार्ट होता है, या और दूसरा पार्ट जो ग्रीन कलर का होता है, अगर चपटा नहीं होता, सीधे सीधे अगर फ्लैशी पार्ट होता है, तो वो इसका स्टेम होता है और वो ग्रीन कलर का होता है। तो जो नागफनी होता है उसकी जो वो ऐसी जगह पर उगता है कि जहाँ पर वाटर की कमी होती है, डिज़र्ट होता है। तो जब वाटर की कमी होती है और डिज़र्ट में उगता है तो उसमें एक तो ये होता है कि उसकी रूट जो होती है वो बहुत डीप में, बहुत गहरी अंदर तक के जाती हैं वाटर की तलाश में। और उस एरिया में वाटर कम होता है तो उस एरिया में वाटर ईजिली रूट को नहीं मिलता। तो एक तो ये कि उसको वाटर रूट को ईजिली नहीं मिलता जो प्लांट तक पहुँचाए, उसके स्टेम तक पहुँचाए। और अगर उसमें लीफ पाई जाएंगी, जिस तरह से जनरली लीफ होती हैं, चौड़ी लीफ होती हैं, अगर उस तरह की लीफ पाई जाएंगी तो उसमें ट्रांसपिरेशन भी होगा, क्योंकि लीफ में स्टोमेटा पाया जाता है और ट्रांसपिरेशन का रेट जिस तरह से दूसरे प्लांट में होता है उससे हाई होगा, क्योंकि वो डिज़र्ट में पाया जाता है। डिज़र्ट में टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, इसलिए ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। तो एक तो ये कि उसको वाटर पहले से रूट से नहीं मिल रहा है, और दूसरा ये कि वाटर लॉस भी ज़्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होगा। तो उस प्लांट का यानी नागफनी का सर्वाइव करना ऐसी जगह पर पॉसिबल नहीं रह पाएगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि वो उसकी रूट डीप में जाती है वाटर की तलाश में, और उसके जो लीफ है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं कांटों के फॉर्म में। तो जब मॉडिफाइड हो जाते हैं कांटों के फॉर्म में तो फिर उसमें स्टोमेटा नहीं पाया जाता, वो चौड़े नहीं रह जाते हैं। तो फिर उसमें ट्रांसपिरेशन उस तरह से नहीं होता जैसे कि दूसरे प्लांट्स में होता है। तो एक तो इसलिए कि उसमें लीफ नहीं पाई जाती, क्योंकि उसमें वाटर लॉस ज़्यादा ना हो। और अब जब लीफ नहीं पाई जाती तो फिर उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, फूड का फॉर्मेशन कैसे होगा, क्योंकि लीफ ही में फूड का फॉर्मेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि लीफ में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही लीफ ग्रीन दिखती है। तो जो ये नागफनी होता है उसकी लीफ नहीं बल्कि उसकी स्टेम ग्रीन कलर का होता है, और उसका स्टेम ग्रीन कलर का होता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है उसके स्टेम में, और वो फ्लैशी होता है, उसमें वाटर स्टोर भी रहता है। तो इसीलिए जो आपने पूछा कि जो नागफनी है उसमें लीफ क्यों नहीं पाया जाता है, तो उसमें लीफ वही जो कांटे होते हैं वो लीफ ही होते हैं जो मॉडिफाइड हो जाती है कांटों के फॉर्म में। और लीफ इस तरह की लीफ क्यों नहीं पाई जाती जिस तरह से दूसरे प्लांट में पाई जाती है, तो इस तरह की लीफ इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि वो उनको वाटर लॉस होगा। तो ऐसी जगह पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जिस जगह पर आमतौर से नागफनी पाई जाती है, मतलब ये कि डिजर्ट में पाई जाती है। तो ऐसी जगह पर नागफनी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और लीफ नहीं है तो उसमें फिर फोटोसिंथेसिस की प्रॉब्लम आएगी। तो फोटोसिंथेसिस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है स्टेम से, क्योंकि स्टेम ग्रीन कलर का हो जाता है तो उसमें फोटोसिंथेसिस हो जाता है। तो इस तरह से एक नागफनी अपनी लाइफ जीती है ऐसी जगह पर जो कि डिजर्ट एरिया होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।